ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा जो रेशियो के चैप्टर में है, वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। आज की क्लास में हमें जो रेशियो कवर करना है दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है बेटा नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? डेटर प्लस बीआर। डेटर्स और बीआर के टोटल को हम ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। ठीक है, डेटर्स और बीआर दोनों का जन्म दोनों किस कारण क्रिएट होते हैं बेटा? क्रेडिट सेल के कारण। जब आप अपने बिजनेस में उधार पे माल बेचते हो ना किसी को, तब आपकी बुक्स में डेटर्स का जन्म होता है, डेटर्स क्रिएट होते हैं, और डेटर से ही हमें बनते मिलते हैं बीआर। तो बीआर और डेटर दोनों एक तरह से किसके कारण आते हैं? क्रेडिट सेल के कारण। तो जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लास्ट क्लास में किया था, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमने एवरेज इन्वेंट्री को डिवाइड किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, क्योंकि जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, उसका डायरेक्ट लिंक कॉस्ट से है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब डेटर्स, और डेटर का लिंक किससे है? डेटर का लिंक है बेटा सेल से, और सेल भी कौन से वाली? क्रेडिट सेल, क्योंकि कैश सेल्स का डेटर से कोई लेना देना नहीं होता। डेटर्स का लेना देना है सीधा सीधा क्रेडिट सेल का। अब ये रेशियो क्यों बनाई जाती है बेटा? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मान लो एक एवरेज, एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसी, नेट क्रेडिट सेल। आपने पूरी साल में जितना भी माल बेचा उसमें से 6 लाख का माल उधार में बेचा टोटल। मान लो टोटल 10 लाख की सेल करी आपने, 10 लाख में से 4 लाख की सेल आपकी कैश सेल्स थी, तो 10 में से 4 लाख कैश सेल हटा दो आप, तो क्रेडिट सेल कितनी हुई है आपकी? 6 लाख। ये एज्यूम कर लिया हमने कि हमारी क्रेडिट सेल 6 लाख की है पूरी साल की, और ऑन एन एवरेज, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है ऑन एन एवरेज हमारा डेटर के पास 2 लाख रुपए पड़ा रहता है। एवरेज है, ऐसा नहीं है कि हमेशा 2 लाख रहता है, कई बार 3 भी रहता है, कई बार 1 भी रहता है, बट ऑन एन एवरेज अगर आप मेरे से पूछोगे तो कितना रहता है? 2 लाख रुपए, राइट? तो बेटा अगर आपने पूरी साल में 6 लाख रुपए उधार का माल बेचा, और ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए आपके डेटर के पास रहते ही रहते हैं, तो डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है? 3 टाइम्स। इसका मतलब आपके डेटर्स एक तरह से साल में 3 बार रोटेट होते हैं। 3 टाइम्स मतलब जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में मैंने बताया था, आपकी इन्वेंट्री कितनी बार चेंज होती है? जो एग्जांपल लिया था, दुकान खाली करके दोबारा भर दो, दुकान खाली करके दोबारा, यानी इन्वेंट्री रोटेट कितनी बार होती है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से पता लगता है। डेटर्स रोटेट कितनी बार होते हैं साल में? कौन सी रेशियो से पता लगेगा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे एक साल में कितनी बार रोटेट होते हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूं तो मार्केट से हमें कितना पैसा लेना होता है? 2 लाख, और साल में कितने का बेचा आपने? 6 लाख का। एक साल में 6 लाख का उधार में माल बेच रहे हो, और ऑन एन एवरेज आपने कितना लेना होता है लोगों से? 2 लाख। तो 6 लाख को 2 से डिवाइड करके देख लो ना, कितनी बार पैसा लोगे आप? कितनी बार लोगे? 3 बार। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं बेटा, इसके आगे का क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से, ये 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? हम डेटर से कितनी बार पैसा लेते हैं? एक साल में 3 बार। हमने पूरी साल में उधार का माल 6 लाख रुपए में बेचा। 6 लाख रुपए बेटा एक दिन में नहीं बेचा, ना एक महीने में बेचा। ये 6 लाख रुपए का माल उधार में कितने दिनों में बेचा है? एक साल में।
एक साल में। और ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए हमारे ब्लॉक रहते ही रहते हैं मार्केट में। पूरी साल में 6 लाख का माल बेच रहे हो और 2 लाख ब्लॉक रहता ही रहता है, तो 6 को 2 से डिवाइड करके देख लो ना कितनी बार पैसा आएगा उनसे, 3 बार। तो यानी ट्रेड रिसीवेबल्स का पैसा एक साल में हमारे पास कितनी बार आएगा, मतलब कितनी बार हमारे डेटर रोटेट हो जाते हैं, 3 बार हो जाते हैं। ठीक है, अब एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर मेरे को निकालना हो इसी के अंदर, क्वेश्चंस कहता है कि हमें ना कलेक्शन पीरियड बता दो। अगर आप उधार में माल बेचो किसी को, आप उधार में माल बेचो किसी को और 3 बार आपके डेटर रोटेट हो रहे हैं, साल में 3 बार आप डेटर से पैसा ले रहे हो, तो ऑन एन एवरेज कितने दिनों में पैसा आ जाता है आपका, कितने दिनों में पैसा आ जाता है? मैं कहता हूं जी हमारा टोटल पीरियड कितना है साल में, डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। 12 महीने होते हैं बेटा एक साल में, 12 महीने होते हैं। कितनी बार पैसा आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल से, हमारे एग्जांपल के हिसाब से 3 टाइम्स, यानी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या है हमारी 3 टाइम्स। 3 से डिवाइड कर दो, 12 को 3 से डिवाइड कर दो, ऑन एन एवरेज कितने महीने में पैसा आता है, 4 मंथ्स में, 4 महीने में पैसे आते हैं। यानी आज अगर पैसा, आज किसी को माल बेचोगे आप उधार में, तो उधार में बेचे गए माल का पैसा वापस कब आएगा, 4 महीने। ये एक एवरेज है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपको 2 चीजें मिलेंगी बेटा, एक तो मिलेगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या है, और एक मिलेगा एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है। अगर इसको डेज में निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 365 एक साल में दिन होते हैं, डिवाइड बाय 3, 121 दिन, 121 122 दिन में हमारा पैसा आता है मोटा मोटा। ठीक है, लिख लो और क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कहां स्टार्ट हो रही है हमारी, हाँ 3.115। क्वेश्चन नंबर 97, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर TRT रेशियो, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज TR। क्रेडिट सेल है आपकी 12 लाख, एवरेज निकलता है बेटा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। इसमें ऐसा कुछ में ओपनिंग और क्लोजिंग कुछ दिया ही नहीं है, तो आप इन दोनों को एवरेज ही मान के चलो कि एवरेज दिए होंगे। 1,20,000 के डेटर हैं और 80,000 के BR हैं, तो 1,20 प्लस 80, ट्रेड रिसीवेबल तो दोनों को मिला के होता है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों को मिला के होता है, तो ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया, 2 लाख। एवरेज निकालेंगे नहीं बेटा इसमें, क्योंकि एवरेज खुद ही दे रखे हैं। अगर ओपनिंग $98 में बेटा सन्डी डेटर्स और BR दोनों दे रखे हैं, और ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं बेटा 28 और 7, 28,000 प्लस 7 कितना हो गया 35, और क्लोजिंग कितना है 25 प्लस 15 40। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकलते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कितने हैं, दोनों को प्लस करके 28 प्लस 7 35,000, क्लोजिंग कितने हैं 40,000 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 75 को 2 से डिवाइड करोगे कितना होगा 37,500। बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करके नहीं दिखाना, क्योंकि हमने तो डेटर्स लेने हैं, और जिस पे डाउट है डेटर तो वो भी है ही ना, तो इसलिए माइनस करके नहीं दिखाना उसको। आप
इग्नोर करो, 1500 और 45 को इग्नोर करके चलो, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो डेटर प्लस बी आर लेंगे। और सेल की बात होती थी तो सेल कौन सी चाहिए हमें? नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल कैसे आएगी? नेट सेल माइनस कैश सेल। नेट सेल कितनी है? नेट मतलब टोटल माइनस रिटर्न, 1,00,000 माइनस 1500 कितना हो गया नेट सेल? 98,500 नेट सेल हो गई। और कैश सेल कितनी हो गई? 23,500। देखना एक बार कितनी आ रही है। नेट क्रेडिट सेल 75,000। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, टीआरटी रेशियो, क्रेडिट सेल आ रही है 75,000, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ रहे हैं 37,598। नेट क्रेडिट सेल निकालनी है बेटा, टोटल में से पहले रिटर्न माइनस करोगे तो नेट सेल आ जाएगी, नेट सेल में से कैश सेल हटा दो, क्रेडिट सेल बच जाएगी। और जब आप ट्रेड रिसीवेबल्स निकालोगे तो बी आर प्लस डेटर होते हैं, प्रोविजन माइनस नहीं किया जाता। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं आपको, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखी हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? नेट सेल्स। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल। अगर सेल रिटर्न दे भी रखी है ना, माइनस मत करना, क्योंकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने आप में नेट सेल होती है। कैश रिवेन्यू, तो बेटा नेट सेल में से कैश रिवेन्यू हटा दो तो क्रेडिट रिवेन्यू बच जाएगी। तो क्रेडिट रिवेन्यू कैसे आएगी? क्रेडिट रिवेन्यू नेट रिवेन्यू माइनस कैश रिवेन्यू। यहां रिवेन्यू का मतलब सेल से है। 7,20,000 माइनस 1,80,000 कितना आएगा ये? $5,40,000। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, ओपनिंग तो दे ही नहीं रखे इसने, तो बेटा क्लोजिंग को ही क्या मानना पड़ेगा फिर? एवरेज, मजबूरी है। यहां पे बेटा क्लोजिंग बोलो या एवरेज बोलो, बात बराबर है, क्योंकि ओपनिंग तो दे नहीं रखे। तो आप क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को ही आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मान लेना, एज्यूम करना पड़ेगा, मजबूरी है। टीआरटी रेशियो कैसे निकालेंगे? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, 5,40,000 यानी क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 6 टाइम्स। बेटा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्वेश्चन दे रखे हैं 1,00,000 रुपए के। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए क्वेश्चन कह रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 40 है, यानी क्वेश्चन कह रहा है ये जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है ना, ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 एक्सेस है, ज्यादा है। तो बेटा मैं 1,00,000 में से 40 माइनस कर देता हूं, तो इसका मतलब ओपनिंग कितने हो गए? 60। क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1,00,000 है और ये क्लोजिंग ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 ज्यादा है, तो 40 माइनस करके ओपनिंग आ जाएगा, ओपनिंग 60 है। तो एवरेज कैसे निकालोगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग 60,000 आ गया, क्लोजिंग 1,00,000 क्वेश्चन दे ही रखा है, डिवाइड बाय 2, 80,000 आ गया आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। आगे क्वेश्चंस कह रहा है कैश सेल 25% है क्रेडिट सेल का, ठीक है। लेट क्रेडिट सेल एक्स, क्रेडिट सेल को एक्स मान लेते हैं, हमें तो क्रेडिट सेल ही निकालनी है वैसे भी। लेट क्रेडिट सेल एक्स, कैश सेल है
क्रेडिट सेल का 25%, यानी एक्स का 25%, तो एक्स का 25% होगा 0.25x। ये कैश सेल होगी। टोटल सेल कैसे आएगी? कैश प्लस क्रेडिट, दोनों सेल को प्लस कर दो, टोटल सेल आ जाएगी। कैश आपने निकाली है 0.25x, क्रेडिट आपने ऊपर माना था x, तो टोटल सेल आ गई 1.25x। ये लो जी भाई, क्वेश्चन ने कैश सेल के लिए बोला था बेटा 25% ऑफ क्रेडिट सेल, और हमें तो क्रेडिट ही चाहिए, तो हमने क्रेडिट सेल को x मान लिया, तो कैश सेल आ गई 0.25x, दोनों सेल को प्लस करेंगे तो टोटल सेल 1.25x, और टोटल सेल क्वेश्चन ने दे रखी है, टोटल सेल क्वेश्चन ने दे रखी है 6 लाख। टोटल सेल को टोटल सेल के बराबर रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। हम कह सकते हैं टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल सेल। एक टोटल सेल हमारी है 1.25x, एक क्वेश्चन ने दे रखी है 6 लाख। x की वैल्यू निकाल लो, इधर 1.25 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 6 लाख डिवाइड बाय 1.25, बताना x की वैल्यू कितनी आ गई? 4,80,000, 4,80,000। ये क्रेडिट सेल आ गई बेटा, x की वैल्यू आई है, x को हमने क्रेडिट सेल माना था, तो क्रेडिट सेल आ गई 4,80,000। क्रेडिट सेल को एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से डिवाइड कर दो 80,000 से, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। 101 करो। क्वेश्चन नंबर 101, इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 101 में क्या है बेटे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, और ब्रैकेट में क्वेश्चन कह भी रहा है नेट सेल। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल ही होती है, और नीचे सेल रिटर्न भी दे रहा है, वो जानबूझ के कंफ्यूज करना चाहता है। अगर आपको खुद पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया तो सेल रिटर्न को माइनस करने की जरूरत नहीं है, वो इग्नोर किया जाएगा सेल रिटर्न, ठीक है। और डेटर इन द बिगिनिंग, डेटर एट द एंड, दोनों दे रखे हैं बेटा। तो डेटर इन द बिगिनिंग, डेटर एट द एंड 2 सालों के लिए दे रखा है, तो ये रेशियो कितने सालों के लिए लगेगी? 2 सालों के लिए, ठीक है। तो 2 बार रेशियो निकालो, 22 की अलग, 23 की अलग। 22 के लिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, टीआरटी रेशियो कैसे निकलेगी? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अगर मैं 2022 की बात करूं, ये 2022 की रेशियो निकाल रहे हैं हम, तो क्रेडिट सेल है बेटा 8 लाख, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 2022 में देखो ओपनिंग है 83, क्लोजिंग है 1,17,000। 83 प्लस 1,17 कितना होता है? 2 लाख। 2 लाख का एवरेज करेंगे तो 1 लाख, 8 टाइम्स आएगा इसका आंसर। ये कैसे आया 1 लाख बेटा? 83 प्लस 1,17,000 डिवाइड बाय 2, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ऐसे ही आप 2023 का भी निकाल लो। 2023 का कैसे निकलेगा? 7 लाख रुपए की सेल है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स वही है 1,17 प्लस 83, 1 लाख, 7 टाइम्स 102। बेटा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, ओपनिंग ने नहीं दिए, तो आप क्लोजिंग को ही एवरेज मान लो। क्वेश्चन नंबर 102 में आपको क्लोजिंग दे रखा है बेटा, ओपनिंग नहीं दिया, तो एवरेज नहीं निकल सकता, क्लोजिंग को ही एवरेज लेना पड़ेगा। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपकी 14,40,000 है, कैश सेल क्वेश्चन में दी नहीं, तो हम सारी की सारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या मान लेंगे? क्रेडिट सेल। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बेटा नेट सेल के बराबर होती है, और नेट सेल दोनों होती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। नेट सेल का मतलब तो दोनों होता है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। अगर क्वेश्चन में कैश सेल नहीं दिया तो नेट सेल को आप क्या मान लोगे?
क्रेडिट सेल के बराबर। तो क्रेडिट सेल आ गई, नेट सेल में से कैश सेल तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो पूरी की पूरी नेट सेल किसके बराबर आ जाएगी? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल आ गई 1,44,00,000 नहीं 14,40,000, 14,40,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री 1,20,000। 1 2 3 4 1 2 3 4 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 3। 103 में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं और क्वेश्चन कह रहा था क्लोजिंग ओपनिंग से 2 लाख रुपए ज्यादा है। बेटा अगर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख है और ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग से 2 लाख ज्यादा है, तो ओपनिंग कितने हो गए? 2 लाख। तो बेटा 4 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 2, 3 लाख एवरेज आ गए। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हो गए? क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइड बाय 2। क्लोजिंग दे रखे हैं 4 लाख और क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग ओपनिंग से 2 लाख ज्यादा है, तो ओपनिंग 2 लाख हो गए, इसका मतलब डिवाइड बाय 2 3 लाख। 3 लाख एवरेज आ गए जी। और कैश सेल्स 25% ऑफ क्रेडिट सेल है और टोटल सेल दे रखा है। बेटा वही पॉइंट है, क्रेडिट सेल को क्या मानना पड़ेगा आप लोगों को? एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 103 बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 103 क्वेश्चन नंबर 100 के जैसा है बिल्कुल बेटा। क्रेडिट सेल को एक्स मान लो, कैश सेल आ जाएगी एक्स का 25% 0.25x, टोटल सेल आ जाएगी x प्लस 0.25x 1.25x। टोटल सेल को टोटल सेल के बराबर रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी जो आपको चाहिए क्रेडिट सेल। 103 बेटा क्वेश्चन नंबर 100 जैसा है बिल्कुल। आई होप आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 104 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, ए फार्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू 2 मंथ्स क्रेडिट सेल। क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिट सेल है ना जो, वो 2 महीने की एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के बराबर है। ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट एक्सपेक्ट क्रेडिट सेल 7,20,000 इवनली ओवर द ईयर 12 मंथ्स। बेटे अगर 7,20,000 एक साल की है तो 12 से डिवाइड कर लो, पर मंथ कितनी है? 60,000 रुपीज की सेल पर मंथ है। और क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 2 महीने की सेल के बराबर है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 2 महीने की सेल के बराबर है। 1 महीने की सेल 60, तो 2 महीने की सेल कितनी आएगी? 1,20,000। आगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर्मूला लगाओ, 7,20,000 अपॉन 1,20,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ने तो आपसे बस यही पूछा था एस्टिमेटेड ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है, एक बीसी रहेंगे एस्टिमेटेड ट्रेड रिसीवेबल्स। आपसे रेशियो भी नहीं पूछी क्वेश्चन ने तो। वन 105 कंपनी के पास क्रेडिट सेल 4 लाख रुपए है। ये लो जी, इसने तो दे दिया क्रेडिट सेल आपको 4 लाख। कलेक्शन पीरियड कितना है इसका? 36 डेज। अब देखो ये क्वेश्चन ना उल्टा करना पड़ेगा थोड़ा। 36 डेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला लिख लो आप, क्या होता है? कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 360 डेज अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, टीआरटी रेशियो। कलेक्शन पीरियड आपको दे रखा है 36, एक साल में 360 दिन है और ये टीआरटी रेशियो निकालनी है आपको। तो बेटा टीआरटी को उधर ले जाओगे,
नहीं, क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, एक साल में कितने दिन है, क्वेश्चन देखो कितना दिन कह रहा है, 360। तो क्वेश्चन की मानेंगे ना बेटा, हमारी थोड़ी चलेगी। टीआरटी रेशियो इधर आ जाओ, टीआरटी रेशियो 360 अपॉन इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 10। ये 10 क्या आ गया, क्या है ये 10 डेज या मंथ, नहीं डेज तो आएगा नहीं, 10 टाइम्स, ये तो टाइम्स में होता है ना टीआरटी रेशियो, 10 टाइम्स, टीआरटी रेशियो आ गई 10 टाइम्स। कलेक्शन पीरियड क्या होता है बेटे, आपके एक साल में क्वेश्चन कह रहा है 360 दिन है, कितने दिन है, 360 दिन, और ऑन एन एवरेज आप अपनी ट्रेड रिसीवेबल डेटर को एक साल में 10 बार रिप्लेस करते हो, यानी डेटर से 10 बार पैसा लेते हो साल में, ठीक है। तो बेटा अगर एक साल में 360 दिन है और अपने डेटर से आप 10 बार पैसे लेते हो, तो एक बार कितने दिनों में पैसा लेते हो, एक महीने में पैसा लेते हो, 15 दिन में पैसा लेते हो, डेट इज कॉल्ड कलेक्शन पीरियड। वो 36 दिन था, 10 बार पैसा लेते हैं और एक साल में 360 दिन होते हैं, 360 को 10 से डिवाइड कर दो, हर 36वें दिन में एक बार पैसा आ जाता है हमारे पास डेटर का, डेट इज कॉल्ड कलेक्शन पीरियड, 36 दिन। वो क्वेश्चन ने दिया था बेटा आपको, अब कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन ने दिया था, तो कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, और कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है डेज इन ए ईयर। वैसे डेज इन ए ईयर आप 365 लेते, बट क्वेश्चन ने बोला नहीं 360 लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए, तो 360 अपॉन टीआरटी रेशियो, ठीक है। तो इससे टीआरटी रेशियो आ जाएगी आपको। अब क्वेश्चन कह रहा था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बता दो, अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पता करने हैं तो टीआरटी रेशियो का फॉर्मूला लगा लो आप। टीआरटी रेशियो होती है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। टीआरटी रेशियो आ गई 10, क्रेडिट सेल क्वेश्चन में दे रखी है, दे रखी होगी 100%, 4 लाख डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ये बेटा उधर चला जाएगा और ये 10 इधर मल्टी डिवाइड हो जाएगा, 4 लाख डिवाइड बाय 10, तो कितने आ गए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, 40,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 40,000 आ गए बेटे, हो जाएगा। अब तीसरे पॉइंट में कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन इन द बिगिनिंग बाय 6,000। क्वेश्चन कह रहा है आप क्लोजिंग बता दो, अगर क्लोजिंग ओपनिंग से 6,000 ज्यादा हो तो ओपनिंग को एक्स मान लो आप, अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एक्स है तो क्लोजिंग में कितना आएगा, एक्स प्लस 6,000। भाई अगर ओपनिंग में मैं एक्स मान लूं तो क्लोजिंग में कितना आएगा, एक्स प्लस 6, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 किसके बराबर आना चाहिए, 40,000 के बराबर, क्योंकि एवरेज कितना आया 40, और एवरेज का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो बेटा फॉर्मूला लगा लो आप, ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 40 आ गए हमारे, एवरेज आ गए 40,000। क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग ओपनिंग से 6,000 ज्यादा है, तो लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एक्स, तो क्लोजिंग कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 6,000, एवरेज कितने हो जाएंगे, एक्स ओपनिंग हो गया, एक्स प्लस 6,000 क्लोजिंग हो गया, डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 6,000 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू एवरेज 40 है बेटा, तो 2x प्लस 6,000 ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 80,000, 2x 80,000 माइनस 6,000, और x की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या आ जाएगा, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 74 डिवाइड बाय 2,
देखना ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 37 है, कर लोगे ना। अब बेटा 106 जो केस दे रखे हैं ना, ये सारे केस ऊपर से मिलते जुलते हैं, अपने आप ट्राई करना हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें ना आए। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 105 तक सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं तो क्वेश्चन नंबर 106 अपने आप हो जाएगा, एक भी केस अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 107 पढ़ लेते हैं एक बार। 107 में अगेन वही है, इंक्रीज डिक्रीज वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है आपको। क्रेडिट सेल 8 लाख दे रखी है, ओपनिंग 120, क्लोजिंग 2 लाख। 120 प्लस 2 लाख कितना होता है? 320। 320 को 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज कितने होंगे? 1,60,000। एवरेज 160 आ गए बेटा। क्रेडिट सेल 8 लाख है, 8 लाख को 160 से डिवाइड करो 5 टाइम्स, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो टीआरटी रेशियो आ जाएगी 5 टाइम्स। ठीक है, टीआरटी रेशियो कितनी आ जाएगी? टीआरटी रेशियो क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज टीआर। क्रेडिट सेल 8 लाख है, एवरेज टीआर 1,60,000 है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करोगे तो एवरेज टीआर आ जाएगी, और आंसर आ रहा है आपका 5 टाइम्स। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर टीआर ट्रेड रिसीवेबल से कलेक्शन हो जाए, 40,000 रुपए की कलेक्शन हो जाए, तो बेटा टीआर से कलेक्शन कर लोगे तो क्लोजिंग टीआर कम नहीं हो जाएंगे? और क्लोजिंग टीआर कम होने का मतलब कौन से टीआर कम हो जाएंगे? एवरेज। और एवरेज टीआर मतलब नीचे वाली वैल्यू कम होगी। नीचे वाली वैल्यू कम करोगे और फिर 8 लाख से डिवाइड करोगे तो रेशियो विल इंक्रीज। करके देखें, ऊपर तो सेम रहेंगे, क्रेडिट सेल तो सेम रहेगी, एवरेज टीआर कितनी हो जाएगी? 160 से कम हो जाएगी ना। 160 से कम कितनी हो जाएगी? नहीं, आपको दोबारा निकालनी पड़ेगी। वो कितनी थी? ओपनिंग 120 रहेगी और क्लोजिंग कितनी थी? 2 लाख थी, 2 में से 40 की कलेक्शन आ जाएगी, कितनी रह जाएगी? 160 डिवाइड बाय 2 कितना आया ये एवरेज? हाँ जी 140। तो 140 को से डिवाइड करोगे तो रेशियो 5 से तो ऊपर ही आएगी, तो रेशियो विल इंक्रीज। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर बेटा ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाएगी तो रेशियो विल डिक्रीज। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न होगी तो बेटा ऊपर वाली वैल्यू कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? सेल रिटर्न, सेल रिटर्न से बताओ बेटा क्या होगा? ऊपर वाली वैल्यू कम हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू कम नहीं होगी। सेल रिटर्न, ध्यान दो बेटा, सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न से स्टॉक नहीं जाएगा वापस। सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है? नहीं, वापस क्या बुक्स में होगा या माल भी जाएगा वापस? माल नहीं जाएगा वापस, तो ऑफ कोर्स फिर नीचे वाली वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। 20 ऊपर कम होगा तो 20 नीचे भी कम होगा। ठीक है, तो आपको करके देखना पड़ेगा, एक बार करके देखना ट्राई। रेशियो इसमें क्या दिखा रहा है आंसर? रेशियो विल इंक्रीज। 4th पॉइंट, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल सॉरी क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज से क्या होगा? ऊपर फर्क पड़ेगा ना बेटा। उधार में परचेज करोगे, सेल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, लेकिन स्टॉक बढ़ जाएगा आपका। क्रेडिट परचेज करो या कैश परचेज करो, माल तो आएगा ना, तो नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली रेशियो विल डिक्रीज। इसमें सोचने वाली बात नहीं है, बस आप पॉइंट नंबर 3 में ना करके देख लेना एक बार। ठीक है, ओके। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने बेटा, ये आप अपने आप कर लेना। इसमें पता है क्या चीज है? वही एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग या एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, वो वाले पॉइंट है, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, नहीं होंगे तो बताना मेरे को। अब आता है नेक्स्ट, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो या ट्रेड टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो था टीआरटी रेशियो। इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं एक बार।
TRT रेशियो क्या थी? TRT रेशियो क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। यहां ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आता था? डेटर प्लस BR। ये कौन सी रेशियो बन जाएगी? ट्रेड BP। और क्रेडिटर का जन्म किसके कारण होता है? सेल या परचेज? तो ऊपर क्रेडिट परचेज आएगी, क्रेडिट परचेज, उधर क्रेडिट सेल था, CS मतलब क्रेडिट सेल, इधर क्रेडिट सेल की जगह क्या आएगा? क्रेडिट अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल टिपिंग। उधर ये देखा जाता है कि आपका डेटर से साल में कितनी बार पैसा आता है, यानी डेटर कितनी बार रोटेट होते हैं। यहां उल्टा है, क्रेडिटर को कितनी बार पैसा जाता है, यानी क्रेडिटर कितनी बार रोटेट होते हैं। उधर एवरेज कलेक्शन पीरियड आता है, इधर कलेक्शन की जगह क्या आ जाएगा? पेबल पीरियड। हम कितनी बार साल में पैसे देते हैं TP रेशियो से पता लगेगा, और कितने दिनों में देते हैं 365 या 360 से डिवाइड कर देना TP रेशियो को, पता लग जाएगा कितने दिनों में पैसे देते हो। दोनों रेशियो बेटा मिलती जुलती हैं। वो डेटर से लिंक है, ये क्रेडिटर से लिंक है, बस एक ही फर्क है। यहां है मतलब डेटर से कितनी बार पैसा आता है साल में, यानी डेटर कितनी बार रोटेट होते हैं, और यहां क्रेडिटर कितनी बार रोटेट होते हैं। वहां डेटर से पैसा आता है, यहां क्रेडिटर को पैसा जाता है। बात बराबर है बेटा, एक भी क्वेश्चन अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बिल्कुल ट्रेड रिसीवेबल जैसा है, एक एक क्वेश्चन जैसा है। अगर आपको TRT रेशियो समझ में आया तो TPR अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक, मिलते जुलते क्वेश्चन से। उधर क्रेडिट सेल थी तो इधर क्रेडिट परचेज है, कर लोगे अपने आप। आई होप आप लोग कर लोगे बेटा। कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि एक क्वेश्चन भी अलग नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। और आप देखो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में क्वेश्चन भी जानबूझ के कम दिए हैं। पता है कम क्यों दिए हैं? क्योंकि TRT रेशियो में करवा दिए, तो ट्रेड पेबल तो उसके जैसा ही है, इसलिए क्वेश्चंस कम है। अपने आप करके देखना, नहीं होंगे तो फिर बात करें। एक काम करते हैं, आप इसमें से क्वेश्चंस पढ़ लो, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो। TPR रेशियो के क्वेश्चंस पढ़ लो बेटा। 111 से लेकर 115 तक मात्र 5 क्वेश्चंस हैं। अब 5, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 111 पढ़ लेते हैं फटाफट से। सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं, BP दे रखे हैं 2 साल के, तो रेशियो 2 बार निकलेगी अलग अलग सालों की। बेटा 2022 के लिए, अगर मैं 2022 की बात करूं, 2022 के लिए टोटल परचेज कितनी है? 21 लाख। परचेज रिटर्न कितनी है? 1 लाख। 21 में से 1 लाख माइनस कर दो, टोटल नेट परचेज कितनी रहेगी? 20 लाख। 20 में से 4 लाख कैश परचेज माइनस कर दो, क्रेडिट परचेज। तो यहां क्रेडिट परचेज आएगी बेटा 16 लाख। हमें 16 लाख से मतलब है क्रेडिट परचेज से। उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग 1.5 लाख प्लस 4.5 लाख, दोनों को प्लस करो, नहीं अपना अपना प्लस करो पहले। 2022 के ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं? 2 लाख। और 2023 के क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने, ट्रेड पेबल कितने हैं? 6 लाख। 6 प्लस 2 कितना होता है? 8। 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइड बाई 2, एवरेज ट्रेडर पेबल कितना आ गया? 4 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, ओपनिंग क्रेडिटर 125, ओपनिंग BP 10,000, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग BP। बेटा ओपनिंग प्लस करना दोनों को पहले। ओपनिंग BP और ओपनिंग क्रेडिटर कितने हो गए? 135 और क्लोजिंग कितने हो गए? 95। तो 135 प्लस 95 डिवाइड बाई 2 एवरेज आ जाएंगे। और परचेज में से कैश परचेज माइनस कर दो बेटा, परचेज में से कैश परचेज माइनस कर दो और परचेज रिटर्न दोनों माइनस कर दो, ठीक है ना? तो नेट क्रेडिट परचेज रह जाएगी आपकी। हो जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो कुछ भी नहीं है। हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? इसमें ना क्वेश्चन नंबर 113 में, क्वेश्चन नंबर 113 में केस नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपकी बात करूं क्रेडिटर की, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर का मतलब उधार पे माल खरीदना, या क्रेडिटर का मतलब कोई भी चीज उधार पे खरीदना?
क्रेडिटर का मतलब होता है उधार पे गुड्स खरीदना। केस नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 113 के केस नंबर 4 में क्वेश्चन कह रहा है हमने मशीन भी उधार पे खरीदी है। बेटा मशीन उधार पे खरीदोगे तो वो क्रेडिटर नहीं है हमारा, तो उसको हटाना पड़ेगा, वो क्रेडिटर की लिस्ट में शामिल नहीं होगा। बस ये अलग पॉइंट था, बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, थैंक यू।